आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका। विषय है प्रकृति, पाठ नंबर 19 यानी कि अंतिम पाठ है, जो कि पेज नंबर है 111 यानी कि 111। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत कौन है? उत्तर है देश के महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद आदि, और स्वतंत्रता सेनानी और संविधान, ये हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? उत्तर है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का है गांधी जयंती कब मनाते हैं? उत्तर है 2 अक्टूबर, आ है 2 अक्टूबर, बा है 8 अक्टूबर, सा है 15 अक्टूबर, दा है 16 अक्टूबर। तो गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? आ है 26 अगस्त, बा है 26 जनवरी, सा है 14 जनवरी, दा है 1 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा बा, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? आ है 26 जनवरी, 26 अगस्त, बा है 15 अक्टूबर, सा है 15 अगस्त, दा है 2 अगस्त। तो हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपके स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो कैसे मनाते हैं इसे? तो उत्तर है हाँ, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज कब कब फहराते हैं? तो 15, उत्तर है 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रीय अवसरों पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि इसमें 3 रंग केसरिया, सफेद, हरा है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या दर्शाते हैं? का है केसरिया रंग, यानी कि केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। खा है सफेद रंग, सफेद रंग क्या है? शांति और सत्यता का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। अगला है, तिरंगे में नीले रंग का चक्र भी होता है, आप गिनकर बताइए कि चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो हमारा उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो उत्तर है 52 सेकंड। अगला है, भारत के राष्ट्रगान में किसका महत्व दर्शाया गया है? उत्तर है भारत की एकता और अखंडता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है तथा उसे किसने लिखा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कब गाए जाते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और समारोहों पर। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए?
आ है खड़ा होना चाहिए, बा है बात करनी चाहिए, सा है चुपचाप लाइन में बैठना चाहिए, दा है सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। तो इसका उत्तर है दा, सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो उत्तर है नोटों और सिक्कों पर इस चित्र को हमने देखा है। तो अगला प्रश्न है, इस चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चित्र है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, और इसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, उसे ध्यान से देखिए और बताइए कि उस पर क्या क्या बना है। तो उत्तर है एक चक्र। ये यहाँ पे है, एक चक्र बना है, बैल बना है और घोड़ा है और सत्यमेव जयते लिखा है ऐसे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की कुल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 और एक पीछे है, यानी कि 4। निम्नलिखित राष्ट्रीय चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये क्या है? ये है बरगद, और ये है कमल, ये है रुपया, और ये है डॉल्फिन। ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा है, और हमारा हेरिटेज प्राणी हाथी है, और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, नीचे कॉलम ए में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका जवाब कॉलम बी में दिए गए हैं। जवाब को खोजें तथा उसे जवाब वाले कॉलम में लिखिए। यानी कि ये जो कॉलम ए है और ये बी है, ये जवाब है इसका, इसको हमें यहाँ पे लिखना है जवाब पे। तो देखते हैं, जनगण मन। जनगण मन ये क्या है? तो ये है राष्ट्रगान। ये इसमें यहाँ है राष्ट्रगान। राष्ट्रीय सब्जी, हमारी राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो है कद्दू। भारतीय संस्कृति की पहचान, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ये यहाँ पे दिया है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय जलीय प्राणी यानी कि गंगा डॉल्फिन। बरगद अमरता का प्रतीक है, ये यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है। और वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, ये यहाँ पे है। और बाघ बचाओ परियोजना बाघों की सुरक्षा के लिए, ये यहाँ पे है। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, जो कि दूसरे नंबर पे है। अगले प्रश्न पर, हमारे देश की स्थल सीमा और जल सीमा कितनी है? उत्तर है, स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और जल सीमा 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, वो क्या काम करते हैं? अपने नोटबुक में लिखिए। तो इसको नोटबुक में लिखना है, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ये भारतीय सेना के प्रमुख अंग हैं। और इनका काम क्या है? तो देश की रक्षा करना इनका काम है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए या रिक्त स्थानों को भरिए। तो कहा है, तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति हैं। रक्षा संबंधी कार्य मंत्रिमंडल करते हैं। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। तीनों सेना यानी थल सेना, जल सेना, वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न है, सेना ध्वज का क्या काम होता है? तो सेना, उत्तर है सेना का संचालन करना
और नियंत्रण करना सेनाध्यक्ष का काम होता है। अगला प्रश्न है अर्धसैनिक बल का क्या काम है? तो आंतरिक सुरक्षा और सीमा की रक्षा करना अर्धसैनिक बल का काम होता है। आपातकालीन की घोषणा कब और कौन करता है? उत्तर है देश पर संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा आपातकाल के समय क्या होता है? उत्तर है विशेष कानून लागू होते हैं और नागरिकों के कुछ अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं या कुछ अधिकार उनके कम कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है सेना तथा अर्धसैनिक बल देश में शांति के समय क्या काम करते हैं? उत्तर है आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। जो हमारी सेना और अर्धसैनिक बल होते हैं वो शांति के समय क्या करते हैं? तो इसका यही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सही गलत है। देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। तो क्या है? पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। तो ये सही है। देश में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमें पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो इससे तो देश में अशांति हो जाएगी। तो ये गलत है। ग है एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए। तो ये भी गलत है। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश में अशांति हो जाएगी। और अगला है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सही है। हमें राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला है सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये भी सही है। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगला है देश की प्रगति में साथ देना चाहिए। तो ये भी सही है। देश की प्रगति में हमें साथ देना चाहिए और संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये भी सही है। हमें संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारी कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका विषय है प्रकृति, यहीं से समाप्त होती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल पे जाके विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ हमारी कक्षा 5 की वर्कबुक विषय प्रकृति समाप्त होती है। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम कक्षा 5 की वाटिका की वर्कबुक हल करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।